एक्शन कैंट मुर्दाबाद एससी अम्बाला मुर्दाबाद वार्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद वार्ड मैनेजमेंट मुर्दाबाद भाईचारा जिंदाबाद बिजली वाले जिंदाबाद हर चोर जुल्म की टक्कर में हर चोर जुल्म की टक्कर में हर चोर जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा इक्की तुक्की चक देंगे इक्की तुक्की चक देंगे हर चोर जुल्म की टक्कर में कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद एचएससीबी वर्कर यूनियन जिंदाबाद हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद सर्कल अम्बाला जिंदाबाद सर्कल अम्बाला जिंदाबाद वर्कर शूंटी वर्कर शूंटी जी, क्या कहेंगे? आज फिर से पहुंचे हैं, हालांकि अपनी मांग क्या कुछ मांगे जो मैं राजकुमार सैला, सर्कल सेक्रेटरी एचएससी वर्कर यूनियन अम्बाड़ा। हमारा जो रोष प्रदर्शन एक्शन अम्बाड़ा कैंट की कर्मचारी विरोधी कार्यशैली के खिलाफ है। हमारा जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक्शन अम्बाड़ा कैंट ने केंद्रीय परिषद के आह्वान पर जो हमने विरोध पीछे किया था 9 अगस्त को, उसमें हमारे यूनिट के प्रधान, यूनिट के सेक्रेटरी और एक सब यूनिट के प्रधान की उन्होंने एफआईआर थाने में जुट्ठी दर्ज करवाई है। इसके साथ साथ सब यूनिट नंबर 1 का प्रधान हमारा, उसकी भी जुट्ठी उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई है। वो उन्होंने निगम के अधिकारियों को और एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजी है। वो सरासर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो हमारे यूनियन के पदाधिकारियों के ऊपर कर रहे हैं। उसके विरोध में हम लगातार आज दूसरे सप्ताह के तीसरे दिन में हम संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर। कब तक प्रदर्शन जो है वो ऐसे ही जारी रहने वाला है? देखिए, हमारा प्रदर्शन ये आज ही खत्म हो सकता है अगर एक्शन कैंट ने जो हमारे 5-6 पदाधिकारियों की और 4-5 और हमारे कर्मचारियों पर जो अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्रवाई की है। हमारी जो यूनिट है अम्बाड़ा कैंट यूनिट, लगातार कई नोटिसों के बाद भी एक्शन अम्बाड़ा कैंट ने ना तो उनसे मीटिंग की, जो कि हमारा संविधानिक ट्रेड यूनियनों का अधिकार हमें मिला हुआ है, और हमारे कर्मचारियों की बहुत सारी पेंडिंग जो ग्रीवेंसीज है उनके बारे में ना उन्होंने उसका समाधान किया, ना उनको मीटिंग के लिए बुलाया। उल्टे वो हर रोज़ नित नए जो तुगलकी फरमान वो हमारे कर्मचारियों के ऊपर वो लाद रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर ये कार्रवाई ऐसे ही निरंतर चलती रही तो हमारी केंद्रीय परिषद का, आज हमारी जो केंद्रीय परिषद है वो हेड ऑफिस में गई है उच्च अधिकारियों से बात करने। हम अगर उनका आदेश हुआ हमें 9 से 5 बंद करना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। किसी बड़े अधिकारी से अभी तक कोई बातचीत हुई है, कोई मिलने आया है? हमारी एससी ऑपरेशन से एक बार मीटिंग हुई थी अभी परसों, तो कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। और जो कैंट के एक्शन है अपने अडियर रवैये पे जो है कायम है और वो किसी भी बात को मानना नहीं चाहते। पहले कैंट के कर्मचारियों ने मीटिंग का कई बार टाइम मांगा, उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, तो उसके विरोध में और सेंट्रल काउंसिल के जो आदेश थे उसके विरोध में एक प्रदर्शन हुआ था। तो एक्शन ने कैंट ने जो है एक झूठी जो है पुलिस कंप्लेंट दी और बाकी सब चीज़ें मेरे से पहले सैला जी ने बताई हैं। तो एक मैं चीज़ मैंने पहले भी कही थी, मैं दोबारा से आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि चुनाव आचार संहिता से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले 4-5 कर्मचारियों की जो उसने ट्रांसफ़र करी है, तो इसको भली भांति पता है कि यूनियन इसका विरोध करेगी। तो उसको ये भी पता है कि चुनावों के अंदर बिजली कर्मियों के विरोध का एक मतलब निकलता है। इससे बिजली की सप्लाई भी बाधित होती है, जनता में आक्रोश होता है, और जनता जो है जो आक्रोश है इसका एक राजनीतिक मतलब निकलता है चुनावों के दिनों में, क्योंकि विपक्ष भी है और कई चीज़ें भी हैं। तो बिल्कुल जो एक्शन ने जो काम किया है वो कर्मचारी विरोधी होने का तो है ही है, इसने एक तरह से विपक्षी दलों के प्रतिनिधि होने का काम भी किया है। इसने जो है आम जनता को, क्योंकि अब कर्मचारी
अब जो है बारिश है, लेकिन अब यूनियन का जो है प्रदर्शन चल रहा है 2 घंटे का, तो कहीं ना कहीं उससे आम जनजीवन पे कुछ प्रभाव पड़ता ही है, और वो प्रभाव का परिणाम इस चुनाव के रिजल्ट में भी आएगा। तो मेरा तो बिल्कुल क्लियर कट जो है दिख रहा है कि ये एक्शन जो है विपक्षी दलों से मिला हुआ है, और उनके इशारे पे जानबूझ के उसने यहाँ पे माहौल ख़राब करने का काम किया है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम सुनते हैं कि 9 से 5 की एब्सेंटों की पूरे दिन की एब्सेंट जाएगी। अब एक कर्मचारी की अगर 9 से 5 एब्सेंट चली गई, तो ये आप इतनी संख्या देख रहे हैं, ये जो कर्मचारी साथी हैं 9 से 5 तक फिर ड्यूटी नहीं करेंगे, तो 9 बजे लाइट जाएगी तो ये एक्शन ठीक करेगा या इसका कौन ठीक करेगा? तो कुल मिला के जो है ये एक राजनीतिक साजिश है। काम पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन उससे आमजन को भी बिल्कुल आमजन को भी प्रभाव पड़ेगा, और इसका जिम्मेवार ये एक्शन है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये एक राजनीतिक साजिश है, और इस एक्शन की पृष्ठभूमि की भी जांच की जाए। इसको किसने नौकरी लगवाया था, कब लगा था, और इस प्रदर्शन से किन को लाभ होंगे, किन को नुकसान होंगे, इन चीज़ों की गहराई में जो है जांच करने का विषय है। तो मेरा आपके माध्यम से एक ये भी निवेदन है, जब भी आपकी डीसी से कोई मुलाकात होती है, क्योंकि डीसी जिला चुनाव अधिकारी हैं और पूरी ताकत रखते हैं, आपसे भी अपील है कि एक प्रश्न आप उनसे भी जरूर पूछें कि यहाँ पे एक अफसर ने नाजायज ऑर्डर कर दिए और लगातार धरना चल रहा है, और वो अफसर जो है उसके बाद भी तानाशाही वाले आदेश दे रहा है, और इसका प्रभाव जन जीवन में पड़ेगा, आम जनता पर भी पड़ेगा। संघर्ष अगले स्टेज पे चला जाएगा, धरने का समय बढ़ जाएगा। और उसके अलावा फुल देखो, जैसा ऊपर से अगर आदेश आ गया तो बिजली बोर्ड है, और संघर्ष का इतिहास रहा है बिजली वालों का। कोई भी संगठन जो है कुछ भी संघर्ष करता है, सरकार के जूं नहीं रेंगती, लेकिन जिस दिन बिजली बोर्ड आके खड़ा हो जाता है तो सीएम भी 3 मंत्रियों की कमेटी घोषित कर देता है कि आके बात करो। और ये बात इस एक्शन को अच्छी तरह से पता है, ये अफसर कम है, ये एक राजनीतिक शख्सियत ज़्यादा है, इसकी पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए। और आपसे मेरा पुनः निवेदन कि डीसी साहब से और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके संज्ञान में आप इस मामले को लेके आएँ, और गहराई से जाँच कराई जाए कि ये सब धरने के पीछे क्या कारण है, सब कुछ क्यों चल रहा है। और रही बात एचएसबी वर्कर यूनियन की और इन साथियों की, आपने देखा होगा इतनी बारिश में बराड़ा से, नन्योला से, नारायणगढ़ से, जादपुर से कहाँ से साथी आए हुए हैं, तो साथी किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले हैं नहीं। बिजली बोर्ड की यूनियन तो जो है ना लोहे से भी मजबूत है। दुनिया आई दुनिया गई, नेता आए अभिनेता आए गए, जीत तो हमारी दरगी थी, है और होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी तरह से प्रदर्शन है, और अगले चरण में कार्य इसका टाइम भी बढ़ेगा और इसका दायरा भी बढ़ेगा। अभी अम्बाड़ा में चल रहा है, फिर ये यमुनानगर पंचकुला वाला जो है इलाका सब में होगा, तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो ये चीज़ है जिसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। जी, आपसे भी बात कर लेते हैं। हालांकि देखा जा रहा है इसमें आपकी आवाज़ काफ़ी तेज रहती है, नारेबाजी वगैरह करते हैं, इन्हीं की बदली करी है ना, इन्हीं को। मैडम नमस्कार, मैं सतबीर देसवाल अम्बाड़ा कैंट यूनिट से, यूनिट का प्रधान। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ रात का, जो ये मौसम ख़राब हो रहा था। 12:47 पे मेरे फोरमैन का मेरे पास फ़ोन आता है। आधी रात में हमने 11 kV लाइन गंगनपर फीटर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, गंगनपर फीटर 12:47 पर फ़ोन आता है। हम उसको 3 बजे और 3 कर्मचारी ठीक करके फीटर को चलाने के बाद विरोध प्रदर्शन में आ रहे हैं। हम रात में भी लाइट चला रहे हैं, और सुबह जो एक कर्मचारी आया है ना यहाँ पर, इस पूरे तूफान के बावजूद भी पूरी लाइटें चला के आ रहा है। 11 बजे के बाद अब लगभग 11:30 बज चुके हैं। आज मौसम खराब की वजह से 20 मिनट लेट हो गए। 11:30 बजे के बाद भी अपने काम पे जाता है। सरचार्ज वेवर स्कीम में चली हुई हैं, उसके बावजूद भी हमारा कर्मचारी वहां पर जाता है और अपना काम करता है। और हमारे ऊपर ये अनऑथराइज प्रेशर डाला जा रहा है कि आपकी जो विरोध प्रदर्शन में जाएगा उसकी अब्सेंट लगेगी। बाबा साहब के टाइम से विरोध प्रदर्शन चलते आ रहे हैं, कानून में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, परंतु अगर इस आवाज़ को दबाया जाएगा और कुचला जाएगा तो ये आवाज़ दुगनी बन के उभरेगी। इसकी सारी जिम्मेवारी इन अधिकारियों की होगी। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को उचित जगह पर पहुँचाया जाए, ताकि इन अफसरों में और जो भी हमारा शासन और प्रशासन है उनकी ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाए। ये कर्मचारी आज इतने मानसिक प्रेशर में है। मैं खुद उस रात को लाइन ठीक करने में था और सुबह यहाँ विरोध प्रदर्शन में आया हूँ। जो ये मानसिक प्रेशर में आपने देखा होगा, एक मानसिक प्रेशर में सोनीपत के अंदर पिछले उसने अपने एक एसडीओ का नाम लिखा है और वह उसने सुसाइड कर लिया। मेरे पास इतना कर्मचारी अम्बाड़ा के अंदर है, मैं किस किस को समझाएंगे हम।
ये इतने मानसिक प्रेशर में है, हमारे को काम करते टाइम भी वार्निंग लेटर इशू कर दिया जाता है, उसको बिठा के समझाया नहीं जाता। डिपार्टमेंट का एक रूल है, आप महीने में एक सेफ्टी डे मनाएं। पूरे अंबाला सर्कल में 12 सब डिवीजन आती हैं, एससी महोदया के अंडर एक भी सब डिवीजन में सेफ्टी डे नहीं मनाया जाता, कर्मचारियों मनाया जाता है। आप इनसे पूछो, और सेफ्टी की एवज में हमारे को बताया जाए इतना बड़ा फर्रा छाप के दे दिया जाता है। जब हम उसका विरोध करते हैं, बोले आपकी जान की बाजी है, आपको आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, ये सबको पता है। हमारे पास एक भी कोई पर्याप्त साधन नहीं है ट्रांसफार्मरों को ले जाने के लिए। पौड़ी नहीं है आज तक विभाग के द्वारा भी दी हुई कोई भी, कहीं पर भी। बहुत सी सब डिवीजनों में हम हर चीज से वंचित हैं, और अपने हक के लिए अगर आप बातचीत करने के लिए जो ये प्रकरण चला हुआ है, एक एमडी महोदया की, चेयरमैन साहब की 2013 की चिट्ठी है, उसमें मंथली एक्शन महोदया को ऑन रिकॉर्ड एक मीटिंग के लिए यूनियन के प्रतिनिधियों को अपने आप बुलाया जाता है, ना कि हमें लिखना पड़ता है। परंतु हमारे को आज तक बुलाया नहीं गया। अगर हमने अपनी चिट्ठी लिखी तो उसकी एवज में मेरे 5 पदाधिकारियों की, जो यूनियन के पदाधिकारी थे, उनकी 5 की बदली कर दी गई। हमने बदली कैंसिल कराने के लिए बोला तो आज कह रहे आचार संहिता लगी। उसमें आप वहीं पर भी उनको रख सकते हो। यथास्थिति का एक शब्द होता है, प्रोनाउंसिएशन में ये शब्द क्यों बनाए जा रहे हैं, यथास्थिति। यथास्थिति में भी वो कर्मचारी वहीं पर काम कर सकता है। आचार संहिता के बाद आप डिसीजन लेना, हमारी कोई ज़्यादा मांग और डिमांड नहीं है। मेरे 5 पदाधिकारियों की बदली कैंसिल कर दी जाए, और एफआईआर जो हम इसकी एवज में हम कर्मचारी 9 तारीख को इकट्ठे हुए थे, वो सेंटर काउंसिल के आह्वान पे इकट्ठे हुए थे, तो उसकी एवज में हम इकट्ठे होकर हमने नारेबाजी करी। ये मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ, ये चेयरपर्सन के नारे लगे हैं, हमें नहीं पता चेयर पे कौन है, हमें पता ही नहीं कौन है चेयरपर्सन पे, क्योंकि बुलाया ही नहीं जा रहा। अगर बुलाते तो पता लगता। ये नौबत ही क्यों आन पड़ी कि ये काम हो रहा है? चेयर के नारे लगे हैं, लगते आए हैं। आप इतिहास देख लो, पीछे से लेकर आगे तक भी ये नारे लगते आए हैं और लगेंगे। धन्यवाद। सर, क्या लगता है कि अभी इसी तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा या नमस्कार, मैं यूनिट प्रधान अम्बाला सिटी। जैसा कि हमारे सर्कल साहब ने और यूनिट प्रधान अम्बाला कैंट ने बताया है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अम्बाला सिटी यूनिट उसका पुरजोर समर्थन करती है, और ज़रूरत पड़ी तो एक एक साथी को, अगर बंद का आह्वान होता है तो हम बंद के लिए भी तैयार हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने साथी यहाँ पर खड़े हैं लगभग 12 बजे अपने काम पे पहुँचेंगे। जितना 12 बजे तक का पेंडिंग काम है इन्हीं ने करना। निगम मैनेजमेंट बताए कि अगर इन्होंने कोई अगला कोई डिप्यूट करा हुआ हो तो एब्सेंट का मतलब ही नहीं बनता किसी माध्यम से भी। जब हमारा रुका हुआ काम हमने खुद ही करना है तो एब्सेंट का क्या मतलब बनता है? तो अधिकारी इस चीज़ को समझें। इस चीज़ को अगर ये बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब तो ये कुछ ना किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं अपने सरकार के पिट्ठू बनकर, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और अम्बाला सिटी यूनिट इसका फिर जोर विरोध करती है, जो इन्होंने बदलियाँ की हैं। हम सर्कल के साथ हैं, बिल्कुल साथ ही रहेंगे। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुगलशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम करेंगे, बंद करेंगे, गुंडागर्दी बंद करेंगे, हम करेंगे, बंद करेंगे, गुंडागर्दी बंद करेंगे। हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा।